अस्सलाम वालेकुम डियर एसी से स्टूडेंट्स, ये इसको आप पब्लिक सर्विस मैसेज लीजिएगा। स्पेशली ये मैसेज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है एसीसी में हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। ऑफ कोर्स इसमें फॉरेनर स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली होंगे। तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जिन्होंने एसीसीए में लेट से पार्ट 2 तक, स्किल लेवल तक पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं यार बहुत थक गए यार, इतने पेपर निकाल लिए यार, थोड़ा गैप तो बनता है। तो किसी ने उस वक्त 3 मंथ्स का गैप लिया था, किसी ने 6 मंथ्स का गैप लिया था। और वो गैप माशाल्लाह किसी का 8 साल में कन्वर्ट हो गया, 10 साल में कन्वर्ट हो गया। और 8 8 7 साल 10 10 साल का गैप आ चुका है, वो प्रोफेशनल पेपर दे ही नहीं रहे। और इसमें जो चीज समझ नहीं आती मुझे वो ये कि आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट ना करके, एक्सपीरियंस पूरा है आपके पास लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप मिलियंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। वो मिलियंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना मंजूर है आपको, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अपने आप को कुछ छोटे से टाइम के लिए अनकंफर्टेबल जोन में डाल के क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके कंफर्टेबल होना वो मंजूर नहीं है, ये समझ से बाहर है। कुछ लोग वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट एनवायरनमेंट का कि जी मेरी छोटी बहनों की जब शादी हो जाएगी, मोहल्ले में सबकी शादियां हो जाएंगी, शोर शराबा नहीं होगा, मैं फिर पढ़ूंगा। फिर तो ज्यादा होगा, अल्लाह माफ करे यार, मतलब कैसे समझाए यार। अलग ही, और बाज बच्चों की अलग ही एक्सक्यूजेस हैं कि सर वो गैप तो लिया था, अब मेरी शादी होगी, मेरे 8 से 10 बच्चे हैं, तो मुझे फैमिली को टाइम देना पड़ता है, इसलिए मेरे पास एजुकेशन को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। तो भाई आप एक काम करें, मेरा मशवरा ये कि आप जॉब भी छोड़ दें और अपनी फैमिली को सुबह से लेकर रात तक सिर्फ टाइम दें। तो 1 महीने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, सारा लफ 100% खुल के सामने आ जाएगा कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए। आप करके तो देखें, कुछ नहीं करें, सिर्फ टाइम दें बस। घर वाले अगर आपसे बाबा कायद भी मांगे ना, आप कहें जी मैं टाइम ही दे सकता हूँ आपको, बाबा कायद नहीं दे सकता। तो यार एक बैलेंस लाइफ गुजारनी होती है बेटा, कि यार फैमिली को टाइम देना है, फलाना करना है। तो और कुछ बच्चे मतलब एक अलग ही इन्वायरमेंट का वेट कर रहे हैं कि यार हर चीज बिल्कुल सही हो जाएगी, इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, और बस पता नहीं क्या हो रहा होगा। वो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए आपने एफिलिएट होना है। और ये चीज भी याद रखिएगा, आपको आज तक एफिलिएट होने से किस शख्स ने रोका है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको एक ही शख्स एफिलिएट होने से रोक रहा है, और वो वही है जो आपको मिरर में नजर आता है। वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है भाई, वरना दुनिया में कोई और शख्स आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। तो भाई आपको कोई यूके से कॉल नहीं आएगी कि बेटा ओए माँ सदके तू पेपर नहीं दे रहा, तू कब देगा पेपर, वो तू कब एफिलिएट होगा। अगर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि गोरे आपको इस तरह की कॉल करेंगे, आराम है वो कॉल करें, उनके पास तो टाइम ही नहीं है इतना। तो बेटा आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में डाल के क्वालिफिकेशन पूरी करके जान छुड़ा ले। कुछ बच्चे सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं लेकिन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहे। एक अजीब सा उनके दिल के अंदर डर आ गया है कि यार पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा ना हो कि प्रोफेशनल के पेपर जो है ना कहीं किसी अल्लाह माफ करे जिन भूत में कन्वर्ट होकर हमें कूटना ना शुरू कर दें। अबे भाई ऐसा थोड़ी कुछ होता है यार। तो भाई आप पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि आज ही अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें। मिलियंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खुदा के लिए बेयर मत करो। अपने आप को कुछ टाइम के लिए अनकंफर्टेबल जोन में डालें, और कम जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो भाई किसके लिए क्वालिफाई होगे, अपनी फैमिली के लिए क्वालिफाई होगे ना। तो फैमिली को भी आप समझाएं। कुछ टाइम के लिए अगर आपने फैमिली को टाइम नहीं दिया और अपनी बुक्स को टाइम दे दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे रेस्ट ऑफ द सारी लाइफ फैमिली को ही तो दोगे भाई, और किसको दोगे। कल को आप एफिलिएट होते हैं, आपका इंशाल्लाह लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, तो एक्चुअली अल्टीमेट बेनिफिट सिर्फ आपका थोड़ी, आपकी फैमिली का है मेरे भाई। और आप भी किसी के लिए उसी वक्त कुछ अच्छा कर सकते हैं फाइनेंशियल टर्म्स की अगर मैं बात करूं, जब आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। और बातों से थोड़ी दुनिया फतह होती है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो बातों में ही दुनिया फतह कर देते हैं। कुछ तो बातों के अंदर जो है ना, मतलब वो एसीसी भी कर लेते हैं, सीएफए भी कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर आईसीडब्ल्यू भी कर लूं। वो मैं कहता हूँ बेटा पहले तू एफआई तो कर ले यार। तो भाई ये जिन बच्चों ने इतना लंबा गैप लिया हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी क्वालिफिकेशन को रिज्यूम करें। और कुछ ऐसे बच्चे यार, मैं अब सोशल मीडिया तो बहुत से वर्ड्स कह नहीं सकते, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं बोलूं, शायद उससे बच्चों को कुछ शर्म आए। कुछ बच्चे 8 साल बाद, 4 साल बाद के गैप गैप के बाद आते हैं, एक पेपर देते हैं, फिर गैप पे चले जाते हैं। भाई यार ये कौन सा तरीका है क्वालिफिकेशन पूरी करने का।
सर अभी तो पेपर दिया, थोड़ा सा तो गैप बनता है ना, थोड़ा सा तो गैप बनता है। अच्छा तू लंबा गैप ले, तू लंबा गैप ले भाई, तू ऊपर जाके बाकी पेपर दे दियो अल्लाह के बंदे। किस तरह का गैप है मेरे भाई, ये किस तरह का गैप है जो खत्म ही नहीं हो रहा। तो भाई अगर एक क्वालिफिकेशन आप लोगों ने स्टार्ट की तो उसको कंप्लीट तो करें ना, कंप्लीट करने के लिए कोई और आएगा। तो जब स्टार्ट आपने लिए तो कंप्लीट भी तो आप ही करोगे ना। और कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, जान छुड़ा के कंप्लीट नहीं होता बंदा। एफर्ट्स करो, मेहनत करो और क्वालिफाई हो जाओ ना यार। कोई बाहर बाहर से थोड़ी आएगा आप लोगों को समझाने के लिए कि सर कोई गोरा आएगा वो मुझे समझाएगा तो मेरे को समझ में आएगा, वरना नहीं आ रहा समझ में। नहीं मैं क्या बोलूं यार, सोशल मीडिया की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे। तो प्लीज एफिलिएट हो अपने लिए। डेफिनेटली जब आप एफिलिएट होंगे तो आप अपनी फैमिली को डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, आप बाकियों की ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई। ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, समझ से बाहर है, कैसे समझाएं। कोशिश की है भाई समझाने की।